हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। सेट्स एंड रिलेशंस चैप्टर हमने स्टार्ट किया है ग्रुप थ्योरी का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, और आज भी हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और लिस्ट कॉमन डिवीज़र पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र GCD, तो डेफिनेशन क्या है? लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, वहाँ से दो एलिमेंट मैंने लिया, ए बी दो इंटीजर है, वेयर ए नॉन ज़ीरो और बी नॉन ज़ीरो, दोनों में से कोई भी, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ, दोनों में से कोई भी एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। देन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र GCD ऑफ ए एंड बी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर D सच दैट D डिवाइड्स A, D डिवाइड्स B इफ़, और सेकंड पॉइंट, इफ C बिलोंग्स टू Z सच दैट C डिवाइड्स A, C डिवाइड्स B डायरेक्टली इम्प्लाइज C डिवाइड्स D करके। ओके, तो ये कंडीशन होता है आपका फर्स्ट और सेकंड। तो क्या हो रहा है, क्या चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है? तो समझिए, आपने लिया दो इंटीजर, दोनों में से कोई भी एक नॉन ज़ीरो होना ही चाहिए, हो सकता है दोनों नॉन ज़ीरो हो। क्या है, इन दोनों का जो GCD होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। खासियत ये है कि वो पॉजिटिव इंटीजर जो है इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, मतलब दोनों का कॉमन होता है, वो भी ग्रेटेस्ट कॉमन। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन इस बात को सेकंड टाइम दर्शाता है। अगर कोई इंटीजर ऐसा है जो A को भी डिवाइड कर रहा है, B को डिवाइड कर रहा है, तो समझ लीजिए वो D को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट होता है। और समझने का व्यू क्या होता है, जैसे मैंने लिया 4 और मैंने लिया 2, तो 4 में और 2 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कौन है? तो देखिए, 4 को डिवाइड करने वाला 2 भी है और 2 को डिवाइड करने वाला 2 भी है, और दोनों में सबसे बड़ा 2 ही है जो दोनों को डिवाइड करता है, और कॉमन है 2। सो ग्रेटेस्ट कॉमन क्या होगा? 2। ये समझने का तरीका होता है GCD ऑफ 2 4, जैसे मैंने लिया तो आपने देखा 2 और 4, तो 2 इंटू 1, और ये इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो देख सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र आपका है 2, इसी को बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य करके। ओके, तो ये हो गया। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। GCD ऑफ, जैसे पहले 4 और 10, तो देखिए 4 का मीन्स होता है 2 इंटू 2 और 10 होता है 2 इंटू 5। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन है 2, और 2 ही सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है। सो और ऐसे भी आप समझ सकते हो 2 इसको डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, और 2 ही है जो सबसे बड़ा है, जो इनको डिवाइड कर रहा है और इनको डिवाइड, मतलब अर्थ ही इस बात का होता है कि दोनों में ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। ठीक है, और हम इससे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा डेफिनेशन को हैवी, मतलब हैवी वे में नहीं ले जाना है, बिल्कुल एक क्लियर वे में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं 4 है 2 इंटू 2, 10 है 2 इंटू 5, दोनों में कॉमन है 2 और 2 है ग्रेटेस्ट। लाइक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने लिया 4 और ले लिया 8, तो 4 को आप क्या लिख, आप इसको और बदल सकते हैं, 8 ले लेते हैं, इसको 16 ले लेते हैं। 8 को अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 16 को अगर देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें कॉमन तो 2 भी है, और कॉमन तो 4 भी है, और कॉमन 8 भी है, तो कॉमन 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन है? 8 है। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8, 8 ही यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये होता है। ओके, अच्छा यहाँ पर आप समझिए, अगर ये होता, यहाँ पर अगर मैं लूँ माइनस के फॉर्मेट में, दैट इज़ GCD ऑफ -2 -4 ले लूँ, अब क्या होगा? अब भी 2 ही होगा। अगर GCD ऑफ -4 और 8 ले लूँ तो क्या आएगा? 4। एक चीज़ तो क्लियर हो जाना चाहिए, GCD हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, डेफिनेशन भी मैंने दिया था। और GCD जो निकाला जाता है वो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर का भी निकाला जा सकता है और निगेटिव का भी निकाला, निगेटिव पॉजिटिव से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इंटीजर होना ज़रूरी है। तो इन पर बेस्ड आप ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, GCD ऑफ -2 -4, तो भी -2 ही आएगा। ठीक है, तो आप इस नोट को याद रखिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। GCD ऑफ A B इक्वल टू GCD ऑफ A माइनस B इक्वल टू GCD ऑफ माइनस A B इक्वल्स टू GCD ऑफ माइनस A माइनस B आर इक्वल। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, A और B, जैसे मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ठीक,
तो उनका जीसीडी निकालो। चाहे अगर इसमें माइनस का गुणा कर दो तो ये निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव निगेटिव का निकालो। चाहे इसमें माइनस का गुणा तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव पॉजिटिव का निकालो। चाहे निगेटिव निगेटिव का निकालो। ये चारों के चारों इक्वल होता है। जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ माइनस ए माइनस बी और माइनस ए बी या जीसीडी ऑफ माइनस ए माइनस बी। दीज आर इक्वल्स। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर वे में चलिए, कहीं भी हार्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लो में होना है। अच्छा, एक और चीज़, क्या ज़ीरो का जीसीडी पॉसिबल है? जैसे मैं लूँ 0 और 2 का जीसीडी तो क्या आएगा? 0 अगर 10 का लूँ जीसीडी क्या आएगा? तो पहले चीज़ तो आपको समझना है कि 0 के डिविज़र्स कौन कौन हैं, कौन कौन होंगे। 0 के डिविज़र जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं सबके सब 0 के डिविज़र्स होते हैं। अच्छा, 0 के नॉन ज़ीरो नंबर्स तो स्पेशली जीसीडी के व्यू से, जीसीडी हमेशा इंटीजर का ही निकलता है, जीसीडी हमेशा इंटीजर का ही निकलता है। इसी तरह से एलसीएम पढ़ेंगे वो भी हमेशा इंटीजर का ही निकलता है। तो इंटीजर के व्यू से अगर मैं कहूँ तो याद रखिए डिविज़र्स, जैसे मुझे ये फाइंड करना है जीसीडी ऑफ 0 12, तो ये क्या आएगा? इसको वेट कीजिए, आप इसको देखिए पहले। डिविज़र्स ऑफ 0 आर, जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं सभी के सभी, चाहे रियल नंबर हो कॉम्प्लेक्स, सबके सब इनके डिविज़र्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फैक्ट बता रहा हूँ इंटीजर के व्यू से, क्योंकि मुझे जो जीसीडी निकालना है वो इंटीजर का, जो जीसीडी होता है वो हमेशा इंटीजर का निकलता है। तो इंटीजर के व्यू से अगर मैं कहूँ तो 0 के डिविज़र्स जितने भी इंटीजर हैं, नॉन ज़ीरो इंटीजर, वो सबके सब होंगे। ओके, अब इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हो, 1 भी 0 को डिवाइड करता है, 2 भी 0 को डिवाइड करता है, -1 भी 0 को डिवाइड करता है, -2 भी 0 को डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब इनको इनके साथ डिवाइड करने पर आप क्या होगा? 0 बटा -1। इसका मीनिंग तो ये ना, 0 बटा -1 क्या आता है? 0 आता है। ओके, क्लियर ना? इसी तरह से यहाँ अगर -2 करो तो भी 0 ही आएगा। तो डिवाइड हो पा रहा है, लेकिन यहाँ 0 नहीं ले सकते आप, इसलिए मैंने कहा कि 0 नहीं हो सकता, नॉन ज़ीरो ही बोल रहा हूँ बार बार, है ना। तो इंपॉर्टेंट इस बात का है कि एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर इज डिविज़र, भाजक जिसे आप कहते हो, भाग करने वाला, ठीक है, डिवाइड करने वाला। तो डिवाइड करने वाला कौन कौन होंगे? जितने भी नॉन ज़ीरो इंटीजर सब के सब, मतलब कि +- 1 +-2 +-3 ऐसे, ये जितने भी नॉन ज़ीरो इंटीजर हैं सबके सब 0 के डिविज़र्स हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, 0 और 12 का जीसीडी क्या होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को ना कि डिविज़र्स ऑफ 0 क्या होगा? नॉन ज़ीरो नंबर्स। और अगर मैं जीसीडी के व्यू से अगर बोलूँ तो जीसीडी के व्यू में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जीसीडी होता है इंटीजर का निकलता है, इसलिए आपको जब 0 के डिविज़र्स कहा जाएगा तो यहाँ पर होगा जितने भी नॉन ज़ीरो इंटीजर हैं वे सब के सब। तो देखिए डिविज़र्स ऑफ 0 आर ऑल नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, कन्फर्म। अब देखिए 12 की डिविज़र्स क्या क्या होंगे? डिविज़र्स ऑफ 12 आर, तो +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12, ठीक है ना। 12 का कर लीजिए 1 × 2 × 3 × है ना 2 × 3 ये होता है इनका। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो यही मिलेगा ना। तो इसमें +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-12 4 हो सकता है, और +-6 हो सकता है, +-12 हो सकता है। डन। यहाँ इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए दोनों में सबसे बड़ा पॉजिटिव डिविज़र्स कौन होगा? 12 होगा, इसमें भी 12 शामिल है, इसमें भी 12 शामिल है, सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या आया? 12। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र ऑफ 0 and 12 विल बी 12। तो हमें यहाँ एक नया चीज़ मिला और वो ये है, तो यहाँ पर इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हो जीसीडी ऑफ 12 0, तो भी क्या आएगा? 12 ही आएगा। तो आप यहाँ से कंक्लूज़न निकाल रहे हो और वो कंक्लूज़न ये है कि नोट के रूप में याद रखिए जीसीडी ऑफ A0 हो चाहे जीसीडी ऑफ 0A हो, हमेशा A होता है, A not equal to 0 belongs to Z। तो किसी भी नॉन ज़ीरो इंटीजर के व्यू से आप जीसीडी ऑफ A0 जीसीडी ऑफ 0A हमेशा क्या आएगा? A आएगा। ये आपको याद रखना है। हो सकता है कई लोग को ये नया लगे और मैं यही चाहता हूँ, नया है यही तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखिए कि चाहे A0 हो चाहे 0A हो, हमेशा जीसीडी क्या होगा? A होगा, जहाँ पर A जो है नॉन ज़ीरो इंटीजर है। कन्फर्म हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम नंबर। ओके, आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं, बहुत सी बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभाज्य संख्या जिसे आप कहते हैं। तो देखिए क्या चीज़ है,
आपको ये पता है कि पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 1 के साथ डिवाइड हो और खुद के साथ डिवाइड हो, ये कहलाता है प्राइम नंबर, या सिंपली इसको बोलते हो प्राइम करके। डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। अ पॉजिटिव इंटीजर एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ एन इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। ओके, एन से बड़ा ही होगा, ओके, और 1 से ही बड़ा होगा। और कौन कौन हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 लाइक दिस, ये जितने भी हैं सभी होंगे। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर, जिनकी खास बात ये होती है कि ये जो है 1 के साथ डिवाइड होता है और खुद के साथ डिवाइड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 को, तो 1 डिवाइड्स 2 एंड 2 डिवाइड्स 2। आप 3 को देख लीजिए, तो 1 डिवाइड्स 2 और 1 डिवाइड्स 3 और है 3 डिवाइड्स 3। ठीक इसी तरह से बाकी सबको देख सकते हैं। ये डिवाइड का क्या होता है, सिंबल होता है। ये डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड का सिंबल होता है एक्चुअली। कई लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, मैं कंफ्यूजन में दूर कर दूं, क्लियर कर दूं। ये कंप्लीटली डिवाइड का संकेत होता है। मतलब कि 1 डिवाइड 2 लिखने का मतलब है कि 1 2 को डिवाइड करता है। जैसे कि आप लिखते हो ना A डिवाइड्स B, इसका मतलब होता है ये, ठीक, जहाँ पर ये रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर क्या होता है, 0। इस बात को क्लियर कीजिए, है ना, क्लियर व्यू में रख लीजिए कि जब A B को डिवाइड करता है, कुछ आएगा कोशेंट और आएगा रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए, तब हम इसको इस वे में लिखते हैं। जैसे कि 2 डिवाइड्स 4 बिकॉज 2 कंप्लीटली डिवाइड्स 4। जैसे कि हम ये लिखते हैं तो इसका मतलब है 2 कंप्लीटली डिवाइड्स 4। शॉर्टकट में आप बोल देते हो 2 डिवाइड्स 4, लेकिन मीनिंग ये होता है कि 2 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 होता है, ये होता है मीनिंग। क्लियर, डन। तो वही चीज़ है, 1 2 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 2 2 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी विशेषता यही होती है कि वो 1 के द्वारा कंप्लीटली डिवाइड होगा और स्वयं के द्वारा इटसेल्फ क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। और ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, 2 3 5 7, ये जितने भी एग्जाम्पल लिखाई है। खास बात देख सकते हैं सबके सब पॉजिटिव है और सभी जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका अगर मैं सेट बनाऊँ तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ये सबसेट बनेगा, ठीक है। तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसको शॉर्टकट में स्मॉल पी से शो करते हैं, ये याद रखिए प्राइम की वजह से। और इनका अगर मैं सेट तैयार करूँ, सेट ऑफ प्राइम नंबर जो भी बनेगा ये प्रॉपर सबसेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। वी नो दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल एंड सो, और ये भी जानते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है वो काउंटेबल होता है इसी वजह से। और चूंकि इसके अंदर इन्फिनाइटली मेनी एलिमेंट्स है तो ये काउंटेबल इन्फिनाइट होंगे, इनकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होगी, ठीक है। ओके, इतना क्लियर। अब यहाँ से एक नया चीज़ निकल के और सामने आता है कि इनकी जीसीडी क्या होती है। अगर आप देखिए, गौर कीजिए, अगर हम जीसीडी के बारे में देखें तो जीसीडी ऑफ 2 3 इक्वल्स टू 1, जीसीडी ऑफ 3 5 इक्वल्स टू 1। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी जीसीडी 1 होती है। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिए। रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, कॉमन डिवीज़न नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है, जीसीडी हमेशा 1 होता है। क्लियर हो गया। तो जीसीडी ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज 1। परफेक्ट। एक नया डेफिनेशन। अब कुछ और चीज़ें देखिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या 2 प्राइम नंबर का ही जीसीडी 1 होगा, बताइए, क्या 2 प्राइम नंबर का ही जीसीडी 1 होगा। ये तो क्लियर है कि 2 प्राइम नंबर का जीसीडी 1 होता है, लेकिन जीसीडी 1 होता है तो क्या ये दोनों प्राइम नंबर ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लाइक दिस, जैसे मैंने लिया जीसीडी ऑफ 3 और 10। अब ये तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जीसीडी इनकी क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं जीसीडी ऑफ 4 10 की बात करूँ तो 4 और 9 की, तो जीसीडी आएगा फिर से 1। तो आप देख सकते हैं कि 2 प्राइम नंबर की जीसीडी 1 होती तो है। इसके अलावा भी अगर 2 अलग अलग नंबर्स इस फॉर्मेट में हो तो भी जीसीडी 1 होता है। अब देखिए, इसमें ये प्राइम था, ये नहीं था, उसके बाद इसमें दोनों प्राइम नंबर नहीं है, उसके बावजूद जीसीडी 1 हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इनको क्या कहा जाता है, इनके लिए एक नाम है, स्पेशली इनको बोला जाता है रिलेटिवली प्राइम। कन्फर्म। ये तो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम, वो तो हमेशा होंगे ही क्योंकि उनकी जीसीडी 1 होता ही है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी जीसीडी 1 होती है, उनको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम। तो आप डेफिनेशन एक शॉर्ट वे में आप लिख सकते हैं, 2 इंटीजर्स a and b are said to be
रिलेटिवली प्राइम इफ GCD ऑफ AB इक्वल्स टू 1। अच्छा, कई लोग जो है GCD को शॉर्ट वे में इस तरह से भी शो करते हैं, ठीक, तो कंफ्यूज मत होइए। अगर इस फॉर्मेट में भी शो किया गया है तो इसका मतलब है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। क्लियर? तो इस तरह से GCD जब 1 होता है तो अच्छा, ये जो है A और B हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, यहाँ कोई जैसे ये -3 10 भी हो सकता है, 3 - 10 भी हो सकता है, -4 9 हो सकता है, या फिर इसी को आप ले सकते हैं। तो मेन है दोनों की GCD 1 है तो होगा रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम। कन्फर्म हुआ? अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM डेफिनेशन, let AB belongs to Z where A non-zero or B non-zero, then list common multiple LCM of A and B is a positive integer m such that A divides m and B divides m, and if A divides C, B divides C directly implies m divides C। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, डेफिनेशन समझिए जस्ट। उनका अगर देखा जाए तो ये अपोजिट प्रोसेस होता है। आपने लिया दो पॉजिटिव इंटीजर, दो इंटीजर लिया, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है कोई निगेटिव, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट इस बात है दोनों में से कोई ना कोई एक नॉन ज़ीरो ज़रूर होना चाहिए। तो इन दोनों का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है m। खास बात ये होता है कि वो m a के द्वारा भी डिवाइड होता है, b के द्वारा, a भी उसको डिवाइड करता है, b भी उसको डिवाइड करता है। ये जो m है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का खासियत क्या है इनकी, a भी डिवाइड कर रहा है, b भी डिवाइड कर रहा है। दूसरा ये कि अगर a और b किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है लाइक c, तो समझ लीजिए कि m c को डिवाइड कर देगा। ये स्मॉलेस्टनेस को बताने के लिए होता है, यानी m जो है लिस्ट है इस बात को बताने के लिए होता है। क्लियर हुआ? तो ये दो चीज़ें हैं, m जो है इन दोनों का क्या है आपका LCM है। कंडीशन है कि a भी डिवाइड करे, b भी डिवाइड करे। अगर a और b किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करता है तो जिसको डिवाइड कर रहा है वो m के द्वारा भी डिवाइड हो जाएगा। तो m स्मॉलेस्ट है, इस बात का क्लियर हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया 2 और 3, 2 और 3 दोनों का LCM क्या होगा, आप बता देंगे 6। तो 6 कैसे आपने बताया? कंडीशन ये था कि 2 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, 3 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, और 6 स्मॉलेस्ट है। मतलब कि 6 एक ऐसा मल्टीपल है जिसमें 2 भी शामिल है और 3 भी शामिल है, और 6 ही ऐसा मल्टीपल है जो सबसे छोटा है। 6 से छोटा मल्टीपल नहीं हो सकता जिसमें 2 और 3 दोनों इंक्लूड हो, इसलिए 6 इज़ LCM ऑफ 2 और 3। क्लियर हुआ? तो ये होता है एग्जाम्पल में, जैसे मैंने लिया वही है ना, LCM ऑफ 2 और 3 इज़ 6। रीज़न मैं बता दिया। सेम आप अगर देखें तो हालांकि इसका शॉर्ट तरीका ये होता है निकालने का 2 और 3, तो फिर इन दोनों को मल्टीपल कीजिए, 2 × 3 कितना है 6। ये आप देखे हैं है ना, आपने स्कूल लेवल पे इसको आपने पढ़ा है, लेकिन है इम्पोर्टेंट है ना। इसी तरीके से LCM ऑफ 4 और 10। अब बताइए, देखिए यहाँ से निकालना आसान है, ये निकालने के लिए है ये टेक्निक, बट होता कैसे है वो लॉजिकली समझिए। 4 लिया, 10 लिया, अब दोनों की LCM क्या होगी? LCM मतलब एक ऐसा मल्टीपल जिसमें 4 और 10 इंक्लूड हो, यानी आपको ऐसा मल्टीपल चॉइस करना है जिसमें 10 भी इंक्लूड हो और 4 भी इंक्लूड हो और सबसे स्मॉलेस्ट हो, ठीक है ना, सबसे स्मॉलेस्ट हो। अब देखिए अगर आप बोलोगे 40, तो 40 में 4 इंक्लूड है, 10 इंक्लूड है, लेकिन 40 स्मॉलेस्ट नहीं है। क्लियर हो रहा है? अगर मैं लूँ 20, तो 20 की खास बात ये है कि 4 इंक्लूड है और 10 इंक्लूड है, ठीक है ना, और सबसे स्मॉलेस्ट है 20। इस वजह से 20 इज़ LCM ऑफ 4 और 10। क्लियर? तो ये होता है, ये लॉजिकल वे होता है, हर एक चीज़ को लिखा नहीं जाता है ना, हर एक चीज़ को आप लिख नहीं पाएंगे। आप चाहे तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ये ऑलरेडी 4 और 10, 2 5 1 5 1 1 1 1 तक जाना चाहिए लास्ट। अब देखो 2 × 2 4, 4 × 5 10 और 4 × 5 20। तो ये हो गया दोनों की LCM। कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? चाहे यहाँ पर -4 10 लो, चाहे 10 - 4 लो, चाहे -4 - 10 लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जांपल ले लेकर आप देख सकते हैं, जैसे -12 लिया और आपने लिया 6, तो क्या आएगा 12, ठीक है ना, बिकॉज 12 में 12 भी इंक्लूड है, 6 भी इंक्लूड है, 12 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये हुआ लिस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। सेम वही आप याद रखें जो मैं लिख रहा था, LCM ऑफ AB,
चाहे एलसीएम ऑफ माइनस ए बी, चाहे एलसीएम ऑफ ए माइनस बी हो, चाहे एलसीएम ऑफ माइनस ए माइनस बी हो, ये सब के सब इक्वल होते हैं। जैसे ए और बी को ने पॉजिटिव ले लिया, दोनों दोनों इक्वल होगा। यहाँ निगेटिव पॉजिटिव तो इक्वल है ना, उसी का ए माइनस बी है ना, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव निगेटिव सब के सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, ज़ीरो पर क्या होता है, जैसे वहाँ जीसीडी पे देखे थे वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, सोचिए। एलसीएम ऑफ 0 12 ही ले लेता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि यही एग्जांपल वहाँ भी लिया था मैंने जीसीडी में। तो जीसीडी जो निकाला जाता है उसमें ग्रेटेस्ट कॉमन देखते हैं, यहाँ लिस्ट कॉमन देखते हैं लेकिन मल्टीपल देखा जाता है, वहाँ डिविज़र देखा जाता है। अब देखिए 0 और 12 इन दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल जिसमें 0 भी इंक्लूड हो 12 भी इंक्लूड हो, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट 0 कैन बी रिटन एज 0 × 12, ठीक। और 12 ये तो 12 जो कहते हो आप, खास बात देखिए 12 1 × 12 है ना। मैं ये बोल रहा था कि आपको कैसे देखना है ना, क्या 12 में 0 इंक्लूड है, नहीं है, ठीक है, लेकिन 0 में 12 इंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज 0 इज मल्टीपल ऑफ 0 × 12, कैन बी रिटन एज, लिखा जा सकता है। तो आप सोचिए कि दोनों का ऐसा मल्टीपल जिसमें 0 भी इंक्लूड हो 12 भी इंक्लूड हो, कौन होगा, 0 होगा, बिकॉज 0 में 0 भी इंक्लूड है 12 भी इंक्लूड है, लेकिन 12 में क्या 0 इंक्लूड है, नहीं। सो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 0। क्लियर हुआ। तो याद रखिए, चाहे इसको एलसीएम ऑफ 12 0 कीजिए तो 0 के साथ हमेशा एलसीएम 0 ही होता है, क्योंकि 0 ही ऐसा होगा जो इसको मल्टीपल के व्यू में रखेगा। परफेक्ट। तो इस तरीके से एलसीएम ऑफ A0 चाहे एलसीएम ऑफ 0A हमेशा 0 होगा जहाँ पर A नॉन ज़ीरो इंटीजर है। डन हुआ, क्लियर। तो ये हुआ एलसीएम ऑफ दिस इक्वल टू एलसीएम ऑफ दिस इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से एलसीएम और जीसीडी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। एक छोटा सा नोट के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करूँगा, और वो नोट ये है कि जीसीडी ऑफ 0 0 चाहे एलसीएम ऑफ 0 0 इज़ नॉट डिफाइंड, चाहे एलसीएम ऑफ 0 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। डेफिनेशन ही हम लेते हैं, अब बाय डेफिनेशन ही नॉट डिफाइंड बोल सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन जो लिया जाता है उसमें ये लिया जाता है कि दोनों में से एक इंटीजर नॉन ज़ीरो हो, तो डेफिनेशन को ही होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए नॉट डिफाइंड। या फिर कॉन्सेप्ट्स भी आप देख सकते हो, ये दोनों 0 0 होगा तो 0 के इंटीजर्स, 0 के डिविजर्स पूरे इंटीजर्स हो गए, 0 के डिविजर्स पूरे इंटीजर्स हो गए। उसमें ग्रेटेस्ट कौन है, उसमें ग्रेटेस्ट कॉमन कौन है, आप नहीं बता पाओगे। सो नॉट डिफाइंड ना। सेम 0 और 0 इसमें क्या है, इसमें क्या मतलब मल्टीपल है, सबसे स्मॉलेस्ट कैसे देखेंगे। मतलब व्यू ये है कि आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सेटिस्फाई नहीं होता, और ज़्यादा लॉजिक लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सिंपली चाहे जीसीडी हो 0 0 का, चाहे एलसीएम हो 0 0 का, नॉट डिफाइंड, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ आता है जीसीडी और एलसीएम के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, तो वो रिलेशनशिप भी आप याद रखिए। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड जीसीडी, तो ये होता है दो तरीके से होता है, जिसमें आप ले सकते हैं पहले इफ़ a greater than 0 b greater than 0 then LCM of AB into GCD of AB equals to A into B. Second, in general का केस है if A non zero B non zero then LCM of AB into GCD of ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट बी। तो ये होता है दो अलग अलग रिज़ल्ट है, दोनों एक ही, ये दोनों जो रिज़ल्ट है वो एक ही रिज़ल्ट है। तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड जीसीडी। जैसे दो आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया और दोनों का एलसीएम निकालिए, दोनों का जीसीडी निकालिए, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे कि जीसीडी एलसीएम ऑफ 2 4, एलसीएम ऑफ 2 4 होगा 4 और जीसीडी ऑफ 2 4 होगा 2, और इसका मतलब ये हो गया 4, ये हो गया 2, 4 × 2 कितना है 8, और आपने इसको लिया था 2, इसको लिया था 4, 2 × 4 कितना है 8, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक।
अगर अब इन जनरल केस, इन जनरल मतलब कि यहाँ निगेटिव भी एप्लीकेबल है। जैसे अगर आपने -2 ले लिया, -4 ले लिया, -2 4, इन दोनों का GCD 4, अब इन दोनों का GCD क्या, सॉरी LCM हो गया 4, GCD हो गया 2, 4 × 2 8 आया। इधर -8 आएगा, लेकिन मॉड करेंगे तो +8 आ जाएगा। तो ये इन जनरल है, तो आप इसको याद रखो क्योंकि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। तो अगर कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर लिया जाए तो उन दोनों का LCM और GCD का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हुआ रिलेशन बिटवीन LCM एंड GCD। क्लियर हुआ तो आई होप आज का जो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।